गणतंत्र दिवस के अवसर पर समूचे राष्ट्र में ध्वजारोहण के साथ भारत के 75वें गणतंत्र दिवस को बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया। वहीं प्रदेश की बात करें तो उत्तराखंड प्रदेश की राजधानी देहरादून में भी विभिन्न सरकारी कार्यालयों से लेकर पुलिस थानों और पुलिस चौकियों पर ध्वजारोहण के साथ भारत के 75वें गणतंत्र दिवस को मनाया गया। इस दौरान राजकीय इंटर कॉलेज मैरावना में सुबह 8 बजे से प्रभात फेरी के साथ इस गणतंत्र दिवस की शुरुआत की गई है। वहीं राजकीय इंटर कॉलेज के विभिन्न छात्रों ने राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत विभिन्न कार्यक्रम में प्रस्तुतियां भी प्रस्तुत की है। बात करें उत्तराखंड में पुलिस व्यवस्था को लेकर तो पुलिस महानिदेशक के द्वारा एसएसपी देहरादून को माननीय प्रधानमंत्री के दिसंबर में उत्तराखंड के दौरे को सकुशल संपन्न करने के उपलक्ष्य पर एसएसपी देहरादून के साथ ही विभिन्न अधिकारियों को सम्मानित भी किया गया। आइए अधिक जानकारी के लिए हम आपको सीधा ले चलते अपने सहयोगी रिपोर्टर रितेश वर्मा के पास राजकीय इंटर कॉलेज मैरावना में और जानते हैं विभिन्न लोगों की प्रतिक्रिया। सर्वप्रथम मैं सभी देशवासियों को 75वें गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और आज हमारे विद्यालय राजकीय इंटर कॉलेज मैरावना में बड़े हर्षोल्लास से 75वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। इस अवसर पे छात्र छात्राओं ने बहुत ही सुंदर सांस्कृतिक प्रोग्राम, सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करे और प्रातः 8:30 बजे से प्रभात फेरी निकाली गई। प्रभात फेरी के साथ साथ तिरंगा यात्रा भी निकाली गई और उसके बाद ध्वजारोहण 9:15 बजे के आसपास ध्वजारोहण हुआ विद्यालय में और सभी बच्चों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और काफ़ी हर्षोल्लास से ये कार्यक्रम को मनाया। और अगर हम बात करें कल की तो 25 जनवरी को मतदाता दिवस के अवसर पे भी हम लोगों ने गांव-गांव जाके छात्र छात्राओं ने गांव-गांव जाके जागरूकता रैली निकाली और मतदान के लिए ग्रामवासियों को भी प्रेरित किया। और इसके साथ ही हम लोगों ने स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत गांव आसपास के गांव में स्वच्छता अभियान चलाया और अपने गांव वालों को जागरूक किया और उनको स्वच्छता के प्रति उन्हें जागरूक किया गया और उन्हें ये कहा गया कि अपने आसपास साफ सफाई बनाए रखें। और इसी प्रकार से हम लोगों ने काफ़ी सारे कार्यक्रम आज विद्यालय में हम छात्र छात्राओं ने प्रस्तुत करे और इसमें आजकल हमारे विद्यालय में सेल्फ डिफेंस कार्यक्रम भी चल रहा है। रानी लक्ष्मीबाई सेल्फ डिफेंस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षक नरेश खन्ना जी ने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी और उन्होंने छात्राओं को सेल्फ डिफेंस की काफ़ी सारी चीज़ें बताई और बच्चों को अपने देश के प्रति उनकी जो जिम्मेवारी है, उनके कर्तव्य हैं, उसके बारे में भी शिक्षकों ने जानकारी दी और उन्हें अपने कर्तव्यों के बारे में बताया गया और उन्हें गणतंत्र का अर्थ समझाया गया, गणतंत्र के बारे में बताया गया, संविधान के बारे में बताया गया। इस प्रकार से हम लोगों ने अपने विद्यालय में जो ये कार्यक्रम है बड़े हर्षोल्लास और बड़े धूमधाम से मनाया गया। एक बार मैं पुनः सभी देशवासियों को, सभी लोगों को 75वें गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। देखिए रितेश जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे स्कूल में आए और हमारे इस गणतंत्र दिवस का पूरा कवरेज आपने किया। सर्वप्रथम मैं समस्त देशवासियों को इस गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि जो ये गणतंत्र दिवस का दिन है इस वर्ष ये और भी दुगना उत्साह के साथ मनाया जा रहा है, क्योंकि 22 जनवरी को ही हमारे देश में राम जन्मभूमि अयोध्या में मंदिर प्राण प्रतिष्ठा वहाँ पर हुई है और उसके बाद ये 26 जनवरी का दिन जो कि गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, ये हमारे समस्त देशवासियों के लिए बहुत ही सौभाग्य का दिन है, क्योंकि इस दिन हमारे देश की एक कानून व्यवस्था लागू हुई, जिसमें जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उस समय देश में कई सारे दंगे फसाद थे और जिसमें कि कानून की कोई व्यवस्था नहीं थी और हमारे देशवासियों में जो समाजसेवी थे, जो अग्रणी नेता थे, जो संविधान सभा का निर्माण किया गया और कानून का एक दस्तावेज अलग अलग देशों से छांटकर तैयार किया गया और जिसको हम 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस पर यह संविधान लागू हुआ और तब से आज तक उस दिवस को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। प्रत्येक देशवासी को इस गणतंत्र दिवस पर अपने देश के प्रति, देश की अखंडता के प्रति, देश की एकजुटता के प्रति हमेशा प्रतिबद्ध रहना चाहिए। और जो देश में इस समय जो देश में नशा जो कार्यक्रम ये चल रहा है कि नशा मुक्त कैसे देश को किया जाए, क्योंकि हमारा जो ये क्षेत्र है जौनसार बावर, इस जौनसार बावर में नशे का प्रचलन बहुत बढ़ रहा है। विकासनगर, कालसी, चक्राता, सहिया पूरे बेल्ट में
जब भी हम यहाँ पर देखते हैं तो आए दिन कुछ ना कुछ घटनाएं होती रहती हैं। लोग नशे की चपेट में हैं तो 39 खतों ने उनके जो स्याणा होते हैं, खत स्याणा, ग्राम स्याणा, उनके द्वारा एक महापंचायत कालसी में की गई और प्रत्येक स्याणा को ये आदेश किया गया कि भाई आप अपने गांव में जाके नशा मुक्ति कार्यक्रम, नशे के प्रति जागरूकता फैलाई जाए। क्योंकि मैं खुद भी एक राजकीय इंटर कॉलेज मेहराना में जीव विज्ञान का प्रवक्ता हूं और हमारे पास इस उम्र के खासकर बच्चे होते हैं 12 से 18 साल वाले, जो कि हमारे बायोलॉजी की भाषा में तूफान की अवस्था कहा जाता है। क्योंकि इस समय बच्चे के अंदर यौनारंभ होता है, हार्मोनल परिवर्तन आते हैं, लिंग अंगों का विकास होता है और इस अवस्था में जो बच्चा है उसमें रिस्क लेने की क्षमता, अपने सहयोगियों के साथ किसी प्रकार का कृत्य करने की क्षमता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जब भी वो किसी नशे के चपेट में आता है तो धीरे धीरे उसका आदी बनता जाता है। क्योंकि ये उम्र उतनी जो सोच विचार की उम्र नहीं होती, ये तो रिस्क की उम्र होती है। हार्मोन का लेवल जो होता है वो बहुत ऊंचा होता है और बच्चे इस समय किसी को कुछ भी नहीं समझते और वह अपने मनमर्जी से काम करते हैं, चाहे वो नशा कर रहे हैं, चाहे कोई अन्य क्रियाएं कर रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि इस नशे की प्रवृत्ति में अक्सर जो हम देखने को मिलते हैं, युवा ही उसमें सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे। कोई भी बुजुर्ग या कोई भी बच्चा उसमें देखने को नहीं मिलता। इसीलिए हम सबको ये प्रण लेना है कि किस तरीके से अपने घर को, अपने परिवेश को, गांव को, जौनसार बावर की इस भूमि को नशा मुक्त किया जाए, ताकि जब इसकी जागरूकता होगी तभी जाके इसका निवारण होगा। धन्यवाद। यहाँ पे गवर्नमेंट जो भारत सरकार के द्वारा हम यहाँ पे उपस्थित हुए, तो जितने भी यहाँ पे जौनसार बावर के जितने भी राजकीय इंटर कॉलेज एंड जूनियर स्कूल है, वहाँ पे हम सभी जगह प्रशिक्षण देते हैं ताकि जो जौनसार बावर की यहाँ पे छात्राएं हैं वो कहीं पे भी अगर बाहर जैसे कि देहरादून साइड या विकासनगर साइड जाते हैं तो वहाँ पे छेड़छाड़ की ज़्यादा ऐसी हरकतें होती है। तो आजकल नशा भी बहुत ज़्यादा फैल चुका है, तो लड़कियों को बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल हो चुका है, क्योंकि हर जगह लड़कियों के लिए डर ही डर बना रहता है। तो इसी कारण भारत सरकार द्वारा ये परियोजना उपस्थित हुई है। तो इसलिए हम जितने भी जौनसार बावर की छात्राएं हैं उनको हम सेल्फ डिफेंस टेक्निक ट्रेनिंग प्रदान करते हैं और इसके बाद जो लड़कियां ट्रेनिंग यहाँ से लेती है उसके बाद वो कहीं पे भी अकेले रात हो या दिन हो कहीं पे भी वो अब जा सकती है। और कोई भी अगर उनके साथ जो जबरदस्ती एंड लूटपाट करने की कोशिश करता है तो वो अपना सेल्फ डिफेंस स्वयं कर सकती है, ना किसी का उसको इंतजार है कि कोई आके हमें बचाएगा, लेकिन वो अपना सेल्फ डिफेंस खुद कर सकती है। धन्यवाद।